गाइस ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल बनना है, कंसिस्टेंट बनना है कि आंधी फाइनली पहुंच गया खरड़। और क्या कहते हैं नेचर की हदें पार करते हुए मम्मी ये चीज़ काटनी पड़ेगी अब। तो गाइस यहाँ पे आ गए हैं हम हमारे घर में बाहर से सारा सबसे बढ़कर एक लोग है हमारे घर में। हेलो वेलकम बैक टू द व्लॉग। सुबह सुबह हमने ब्लॉग की स्टार्ट कर दिया, संडे है और ये मैंने एक्टिवा को कोल्ड स्टार्ट करा हुआ है, बाइक को भी कर ही देता हूँ यार। ये देखो मेरे घर की लाइट हो गई, अभी भी वही प्रॉब्लम, भूत आ रहा है भूत। मैं जाना तो नहीं है वैसे, आज बाइक पे गई पर फिर भी एक बार ही कोल्ड स्टार्ट कर देना चाहिए बाइक को। मैंने एक रील देखी थी तो अब ये तो हट ही नहीं रहा। तो अब ऐसा सीन है कि अभी सुबह के अभी 8 ही बजे है, ठंड बहुत ज़्यादा हुई है, 8 साढ़े 8 हो गया। हम 10:30 बजे तक निकलेंगे। वहाँ मैं दोस्त को फ़ोन कर दिया, वो हमको पिक कर लेगा और फिर आगे जाएंगे हम वहाँ से। और आएगा सीन फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो पापा ज़रा काम जा रहे थे कहीं, तो मैंने एक्टिवा तो बार करके स्टार्ट करी थी और मम्मी ने भी तैयारी खींच ली है नाश्ता बनाने की। आलू वाले पराठे बना रहे हो? वाह, मेरे को लगा था आज कुछ आप जल्दी में ऐसे ही बना लोगे कुछ भी, पर मम्मी ने अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। गाइस ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल बनना है, कंसिस्टेंट बनना है कि आंधी आए तूफान आए कहीं जाना हो कुछ हो, संडे को आलू वाले पराठे बनेंगे ही बनेंगे। ऐसे ही कंसिस्टेंट होना है गाइस लाइफ में। ओला 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 जादू जादू। नहीं क्या हो रहा है यार, दिखवाओ तो दिखवाओ ना बिजली वाले को किसी को। पापा को मैंने कहा आज बिल्ले हो, आज सारा काम करवा देना, ऊपर टंकी भी। हाँ और ये इनको तो बुला लो किसी बिजली वाले को, वो देख देगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जिसको भी बुलाना। तो फिलहाल देखो 8:30 हो गया। सो गाइस फिलहाल सीन कुछ ऐसा है कि यार एक लाइट तो बहुत तंग कर रही है यार। नहीं कर लिया हुआ मैंने कब का। सो गाइस मैं अभी क्या करते हैं फ्रेशर अप होता हूँ और रेडी रूडी होके फिर आपसे मिलता हूँ और फिर हम सीधा निकलेंगे ही, क्योंकि टाइम से पहुँचना है, क्योंकि आई एम वेरी पंक्चुअल टू वॉच माई वॉक। ओके चलो अब आपको एक ट्रांजिशन दिखाता हूँ। ये सो गाइस फाइनली रेडी टू लीव। थोड़ा सा लेट हो गया तो अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस निकलूँगा यार। बाल एक तो ना सर्दियों में तो नहीं सेट ही नहीं होते हैं। चलो चलो टाइम हो गया 8:09 और ये मम्मी रेडी हो गई है फर्स्ट टाइम। मेरा ही वैसे फर्स्ट ही है, पर बताते हैं आपको किस चीज़ का फर्स्ट। तो चलो अब रुचि हमको बाहर तक छोड़ेगी, उसके आगे हम फिर चलते हैं जैसे जाना है। और अब मैं आपको सीधा अर्पण के पास पहुंच के ही मिलता हूँ, ठीक है चलो। तो गाइस फाइनली पहुंच गया खरड़ और क्या कहते हैं अभी वेट कर रहे हैं अर्पण का। वो चला आज भी लेट कर गया, उसको मैं फ़ोन करके बोला भी था, मैं कहा भाई आज मम्मी साथ हैं तो एटलीस्ट आज तो ना लेट हुई हो, बट स्टिल आज भी लेट एज यूजुअल उसका हर जगह का पहुंचना। और हमने 11 बजे पहुंचना था और अभी 11:40 हो चुके हैं ऑलरेडी।
और सब अर्पण की वजह से हुआ है। और ये देखो मम्मी भी है मेरे साथ। तब आपको लोकेशन पे पहुंच के बताते हैं हम क्या करने और क्यों आए हैं, ठीक है। चलो अभी उसकी बेइज्जती करता हूँ मैं, आता है तो दिखाता हूँ आपको। और यहाँ बेशर्मी की हदें पार करते हुए बढ़िया। मतलब बेशर्मी की हद है ना भाई तेरी। भाई तू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंच के कॉल क्यों नहीं करता है ब्रो? मेरे को लगा तू देख रहा होगा, तेरे को याद है जब मैं तू लुधियाना आया था मैं कैसे देख रहा था। तू पड़ फोन करता है ना भाई। फिर मैं तूने मेरे को बोला 11 बजे पहुंचना है, फिर मैं तेरे को पड़ कॉल नहीं ना करता कि भाई लेट हो गया। चल मैं समझता हूँ कोई बात नहीं हो जाता कभी कभार। भाई कभी कभार मेरी वजह से थोड़ी होता है, वो तो बस वाला जिस हिसाब से चलाएगा। पूछना से मेरे को कॉल कितने बजे किया रात को, कितने बजे बताया? भाई मैंने लेट हो गया, बट तेरे को मैंने परसों बताया? बोला था ना, परसों बोला नहीं था हम स्तुति के साथ कॉल पे थे। उसके बाद कि तूने मैं मुझे बताया कि कब आना है, क्या सीन है मेरा है? आंखें नहीं कहते बड़ी बड़ी कर रहा है, सीख रहा है मेरे से। हाँ। इसकी तो हमेशा ही रहती है। अंकल कैसे हैं आंटी? ठीक है, बढ़िया। तेरे पापा कैसे हैं? बढ़िया। मेरे पापा कैसे हैं? ठीक है आंटी, अभी थोड़ा रिकवर कर रहे हैं। बीमार हुए थे जब, उसके बाद से थोड़ा दिक्कत से नहीं है। अरे कोई ये पूछता है कब कर रहे हो शादी, कब कर रहे हो, किस किस को जवाब दे बंदा। बता भाई क्या जवाब है इस चीज का? नहीं मतलब मेरा तो वही आंटी, मेरे को लगता ही नहीं है आजकल के टाइम पे ना मतलब मेच्योरिटी नहीं है आंटी हमारे अंदर अभी, जो होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो तो है नहीं है। सही तो से। वो आंटी हमको खुद को भी समझ में आती है कहीं ना कहीं कि है नहीं वो मेच्योरिटी ना जो चाहिए। शुभम के अंदर तो बिल्कुल नहीं है। शुभम के अंदर तो मेरे को लगता है फिर थोड़ी ज्यादा है। हैं? ज्यादा है। हाँ मेरे से तो ज्यादा है। तो मैं वही तो बोलता हूँ भाई, नहीं मेरे में भी है कमी बहुत ज्यादा। मैं तो- वो नहीं बोलता, पर पता है क्या, पर मेरे को ये भी लगता है कि भाई रोज शादी के बाद ही आएगी। शादी के बाद और तो- आंटी नहीं आई फिर? आ जाएगी उस नहीं मेरे को भी नहीं लगता ऐसा। अगर नहीं आई नहीं क्या आई करेंगे? फिर, और नहीं मेरे को आई। लगता भी नहीं है कि आएगी हमको शादी के बाद। हम ऐसे ही रहने वाले हैं भाई, अब हमारा टाइम निकल गया चेंज होने का, क्योंकि यही उम्र होती है जब बंदा चेंज हो जाता है और बंदा अपने आंटी, वो भगवत गीता में लिखा है ना कि शरीर बूढ़ा होता है आंटी, बस आत्मा जवान रहती है। अब हमारी आत्मा अमर हो चुकी है आंटी। अब ऐसी ही रहेगी, मेरे को भी ऐसा लग रहा है। ये तो मेरे को बोल रहा है कि ना कह रहा मेरी शादी भी मत करो। मैं कहा तू तो और भी मैंने सिरे कहा- लाता जमा। हाँ, छड़ा मैंने कहा और क्या होनी नहीं होगी, करनी होनी। तो है आंटी, बट मेरे को लगता है कि अभी थोड़ा अरे रे रे आंटी 32 बोल रहा है, मम्मी ये चीज मेरे को काटनी पड़ेगी। आप ऐसी कॉन्वर्सेशन क्यों कर रहे हो जो मेरे को काटनी पड़े? फ्लो में जाने दो कॉन्वर्सेशन। मैं वही बोल रहा था, मैंने कहा अभी तो आप तीसरी से नहीं मिले, हाँ। हम दो का तो फिर ठीक है। 34 की हो गई वो। वो तो 34। कहाँ से जा रहा है तू ये? यार इधर जाम लगने लग गया वो। पर ये कहाँ जा रहा है? आजकल के बच्चों को हो क्या गया, मेरे तो समझ में नहीं आ रही। क्या अच्छा ले तुम ये बोल भी हमारी बात तुमको तुमको ही बोल रही हूँ। चुप साले, ये भी काटना पड़ेगा। क्यों? रेसिज्म हो जाएगा ना बोल रहे हैं तो। चलो आगे बोलो। हाँ क्या बोल रहे थे अब? मैंने कहा जो तुम्हारी जो स्तुति भी है हाँ। वो क्यों नहीं कर रही है? उसकी हो वो रही तो है यार। चलो जॉब कर रही है, सब कुछ सही है। उसका सब सेट है। एक्चुअली बात ये है, उसका ज्यादा सेट हो गया सिस्टम, तो उसको अपने लेवल का भी मिल नहीं रहा कोई। तो वही तो होती है प्रॉब्लम। अब जब बच्चे ज्यादा कमाने लग जाते हैं, कमाने की बात नहीं है पढ़ भाई, लिख जाते हैं, जैसे कमाने की बात नहीं है मम्मी, सिर्फ कमाई नहीं होती है, बस मतलब मेंटली भी ना ज्यादा मेच्योर हो चुके हैं। हाँ। वो स्तुति ज्यादा सोचने लगी अब है, हर ऐसा चीज लगता को है- ओवरथिंक करने अब लगी ऐसा है। लगता है आंटी कि इतनी मेहनत करी है, इतनी स्ट्रगल करी है, एडजस्ट करने के लिए नहीं करी है किसी के साथ में। कोई ऐसा पार्टनर मिले जिसके साथ में मतलब अच्छे जीवन निकले ना सामने। मतलब देखो एडजस्टमेंट के बिना तो वो किसी का भी नहीं चलता, दोनों बट की करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी ये है कि थोड़ा सिमिलर नेचर वाले बंदे मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है। अभी जो अब जैसे मेरा जहाँ पर होएगा, अगर होएगा पॉसिबली, तो अब उसका तो पढ़ाइयाँ ही नहीं खत्म हो रही हैं। तो फिर अभी 3 साल की पढ़ाई उसकी, अभी 2 साल की पढ़ाई पढ़ी है जहाँ पर वो कॉलेज में है, उसके बाद में फिर 3 साल की पढ़ाइयाँ और, तो 5 साल तो उसकी पढ़ाइयाँ ही नहीं खत्म हो रही। अपना नहीं गुजारा चल रहा है। हाँ
कुलचे छोले दे हले आप जी दे आंटी सी यहाँ पे धूप निकली हुई है। हाँ वही है, निकल जाएगी यार, इतना कुछ नहीं है। आज आ रही है धूप यहाँ पे। 2 hours later. So guys, finally the shoot is done. अभी हम वापस आए हैं शूट करके। तो गाइज अनफॉर्चुनेटली मैं अभी ना आपको कोई चीज़ें दिखा नहीं सकता हूँ कि क्योंकि हम जो शूट करने आए थे उन्होंने बोला है कि अभी थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखना है इसको। तो ये अभी जब तक उनकी वीडियो नहीं बाहर आ जाती तब तक उसको हमको ढका के रखना है। ओ भाई निंजा निंजा। तो उन्होंने ये बोला है कि क्या कहते हैं कि अभी वीडियो आप डाल नहीं सकते हो, रील पोस्ट होने के बाद में आपने ये चीज़ डालनी है। तो गाइज अब आपको इस सब बातों से मेरी पता लग गया होगा कि हम आए थे शूट के लिए। तो मैं ये बता सकता हूँ कि किस चीज़ का शूट था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो हाँ मतलब किसी चीज़ का शूट था, उसके लिए मैं और मम्मी आए थे। उन्होंने मेरे को अप्रोच करा था कि हाँ अभी ऐसे चंडीगढ़ आना पड़ेगा शूट के लिए। तो यस अभी हम शूट के लिए आए थे। वो क्या है क्या नहीं है वो जब मेरी रील पोस्ट हो जाएगी उसके बाद ही मैं दिखा सकूँगा। तो अभी फिलहाल हम शूट से फ्री हो गए हैं। रिश्तों की अप्रोच की उम्र में शूट की अप्रोच आते हुए नहीं खिलाड़ी की तरफ। नहीं सही है भाई, शूट के लिए अप्रोच आने चाहिए। रिश्ते में तो अगर रिश्ता आएगा तो फिर पैसे जाने की बातें होंगी। जाने की हुई। अभी शूटों में अभी पैसे लक्ष्मी घर आ रही है। हाँ वो भी लक्ष्मी घर आएगी भाई। सही है। तो यस अभी फिलहाल हम कुछ खाने पीने आए, काफ़ी टाइम से ही फ्री हो गए थे क्योंकि उन्हें सुबह टाइम से ही बुलाया था। तो वहाँ पे एक्चुअली वही था कि उसके बाद अगले ही शूट्स थे। तो अभी जब हम एग्जिट ही कर रहे थे तभी स्टार्ट ही हो गया था साथ ही अगला शूट। तो अभी कुछ खाने पीने जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं। फिर सेक्टर 15 कहीं बोल रहा है कि साउथ इंडियन, हाँ डोसा बाबा जी साउथ इंडियन अच्छा मिलता है उसमें। तो लेट्स ट्राई इट। तो शुभ ये अपने उस पे पेज पे करेंगे? नहीं मेरे से डलवाएंगे। रीच ही तो चाहिए आंटी ना उनको उनकी। तो गाइस यहाँ पे आ गए हैं अब हम चेन्नई मराठा। तो ये आगे हमारी लस्सी, यहाँ पे आए हम डोसा खाने के लिए। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। हैं ना वैसे मैंने भी कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा था लस्सी से, बट पहले आ गया पाव भाजी। मैं बनाती हूँ। क्या तुम खाओगे? क्यों आप खाओ, हम बनाते हैं। मैं तो वैसे पाव भाजी बाजार वाली तो खाती हूँ। इनको मेरे हाथ की पसंद आ गई है ना एक्चुअली। मैंने बड़ा वो देखा था बहुत ही बढ़िया। कहाँ हम चलेंगे उसके बाद। तेरे को लोकेशन पता है ना, नाम छोड़। नहीं लोकेशन भी नहीं पता। मैंने कहाँ देखा, इन्हीं को ही देखा है। आगे पकड़ी ये आ गए हमारे डोसे। भाई प्लेट ये मेरे को लग रहा है टेबल हमारे लिए कम पड़ जाएगा। हमने 3 मंगाया वहाँ। घिया देगा मुझे। भाई कितना घिया डाला हुआ है इसमें। भाई उनको कह देगा एक में घिया। इसमें अलग से अच्छा ये ये इसका अर्पण का ये तो ऐसे नहीं जाते हैं प्लेट का काउंट आएगा। और ये यहाँ पे तब बोलना शुरू हो गया। वो मम्मी की है, ये मेरी है, वो तेरी है। मेरा डोसा आया नहीं। कैसी लगी आंटी? ठीक ही है मतलब। मैं बताऊंगा। हाँ क्या रुक जाओ। चाहिए भाई, मैं उनको बोल के आता हूँ रुक जाके। हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब हम पहुँच गए घर पे। टाइम हो गया 8 और हम वैसे टाइम से ही पहुँच गए थे, बट फिर मैं आके थोड़ा रिलैक्स कर रहा था। मम्मी ने चाय वाय पी और आज फिर से हमारे घर में बाहर से खाना, क्योंकि मेरी मम्मी थक गई थी इतना शूट करा के। कितनी मेहनत करी बेचारी बच्ची ने, वाह। और अब मैंने कहा चलो रहने दो, आपने इतनी मेहनत करी है तो आपको फल देते हैं। तो ये मैंने मंगाया मलाई मेथी और साथ में ये हमारी वही
एज यूजुअल दाल मखनी। तो ये खा रहे हैं खाना। और हमारे यहाँ ना सुबह से लाइट नहीं है, तो टीवी हमारा जो क्या कहते हैं बंद हो गया। वैसे आज मैच था इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, बहुत इंटरेस्टिंग मैच चल रहा था, बट अभी हमारा जो इन्वर्टर है वो भी बाजी करने लग गया, तो पापा फिलहाल उसमें देख रहे हैं। देखते हैं मलाई में इतनी मटर बताओ कैसा स्वाद लगता है मेरे को, तो बढ़िया है इसी का, अच्छा है ना। बट यस आज का दिन काफ़ी बढ़िया था, मतलब हम अपने मज़े से गए, टाइम से पहुँचे, टाइम से हमने अपना शूट करा, टाइम से ही फ्री हो गए, टाइम से वापस भी आ गए, सब कुछ मतलब सिस्टमेटिकली चला। तो यस, और अभी रुचि आई नहीं है। रुचि आज भी अभी काम पे गई और जा रखी थी, इसीलिए वो हमारे साथ नहीं गई, वरना उसको भी मैं लेके जाता। ज़्यादा तो कुछ नहीं करती वो, बट वही है, वो व्लॉग के लिए से अर्पण थोड़ी देर बाहर चला गया था, मतलब उसने खाना नहीं खाया था सुबह से, तो वो पहले बाहर चला गया है। तो अंदर वाला जो शूट हो रहा था उसके लिए मैं अभी व्लॉग के लिए बहुत कम रिकॉर्ड कर पाया, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे को शूट में वहाँ पे प्रेजेंट होना था, तो मैं शूट नहीं कर सकता था। तो अगर रुचि साइड पे होती तो वो एटलीस्ट कुछ ना कुछ बनाती रहती साइड पे बैठी। तो मैं डिनर करता हूँ, उसके बाद आपको आगे कहानी मतलब आगे एंड ही करते हैं, और क्या। चलो सो गाइस, एक से बढ़कर एक लोग हैं हमारे घर में, और ये देखो। तो तू ही क्यों ना दिखाऊं, अब जो हो रहा क्या दिखाऊं फिर मैं, ये भी ना दिखाऊं, वो भी ना दिखाऊं, इनको भी ना दिखाऊं, इनको इनकी किचन भी ना दिखाऊं, अपना मत्था दिखाता हूँ मैं पूरी डेढ़ी व्लॉग में दिखा दिया मैंने। अब क्या करें, ये ले आई है चक्के मोमोज, और मैंने जैसे चक्के मंगा लिया था, चक्के मंगा लिया था जो मैंने इसके लिए, मतलब इनके सभी के लिए। ये तू कहाँ से लेके आई है ये, बता तो दे। दुकान से। तो ट्राई करते हैं। ठीक है, नॉट बैड। क्योंकि मैंने खाना खा लिया है फिर भी। जो टेस्ट करके देख लिया कर, मलाई मेथी मटर, अगर तो कोई सवाल आएगा तो और ले लियो, वरना बस टेस्टिंग के लिए ही है ये। मैंने सुना है मोमोज के साथ अनियन बड़े टेस्टी लगते हैं। हाँ, पर वो लच्छे वाले प्याज लगते हैं, लच्छे वाले। पर मैंने कभी खाए नहीं। यार आता है, हर एक प्याज का अलग टेस्ट होता है। हाँ, ऐसा मुझे लगता है, मतलब वैसे बोलते भी है ये वाली चीज़ कि सही लग रहा है। दिखा मुझे भी एक। ना मैं खाता हूँ। ये रखी है एक प्याज। गर्म पानी है ना, दे 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 दे। सभी ने खाना खा लिया, फिर भी ले लो। डिनर हो गया डन, सब कुछ हो गया डन। अब सभी को हमने कहानी भी बता दी है, बस इसको बतानी रह गई है। अब इसको भी बताएंगे क्या रहा, कैसा रहा शूट, क्योंकि ये गई नहीं थी। और फिर आपको देखने को मिलेगा ये थोड़े टाइम बाद, जब मेरी रील पोस्ट हो जाएगी, जैसे कि मैंने दिन में भी बोला था। तो इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे दी एंड, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, पीस। Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well,